कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग खाना तो खाएंगे। किल्लत होगी तब भी प्याज लेंगे, रेट बढ़ेगा, आलू लेंगे, आटा लेंगे, चावल लेंगे। तो इनका क्या है कि अल्टीमेटली पूरा का पूरा ये जो है ये शिफ्ट हो गया है अब इनका कि व्यापार हम नहीं कर पाएंगे, 2-3 साल बुरे हाल होंगे, इसी साइड पे आ जाओ, साइड चेंज कर लो अब भाई। नमस्कार, मैं द डीएन न्यूज़ से डीएन श्रीवास्तव आज बुराड़ी ग्राउंड में किसानों के बीच किसानों के नेता मिस्टर बीएम सिंह हमारे साथ वीएम सिंह हमारे साथ हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इस किसान बिल की असलियत है क्या, क्यों आखिर इतना बड़ा बवाल मचा, क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी इनको कि ये दूसरे राज्यों से उठकर और दिल्ली तक इनको आना पड़ा इस सर्द के मौसम में। तो वीएम सिंह साहब, आपका डीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे बहुत लेमैन लैंग्वेज में जानना चाहता हूँ, क्योंकि आज आम आदमी जो है भारत का, उसको ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये बिल क्या है और ये बिल गलत कैसे है। क्योंकि कुछ लोग कह देते हैं बिल्कुल सही है, आपके फेवर में है, कुछ लोग कह देते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और ये किसानों के हक में नहीं है। तो मैं आपसे ज़्यादा मैं कुछ ना बोलूं, आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये बिल असलियत में है क्या और आपको कैसे इससे नुकसान पहुंच रहा। देखिए, किसानों को ही नहीं, गृहिणियों को, उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंच रहा है। एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं। ये बिल जब पास हुआ उस समय आलू 20 रुपये किलो था, प्याज 20-25 रुपये किलो था, दालों का क्या रेट था। अब खुद चेक कर लो, 1.5 महीने के बाद क्या हो गया, आलू 70 रुपये हो गया, प्याज कहाँ पहुंच गया, दालों का रेट क्या हो गया, चीज़ों का रेट क्या हो गया। क्यों? बिल में लिखा है, पहले था 3/7 था कि आप अगर होर्डिंग कर लोगे, काला बाजारी कर लोगे तो पकड़ में आ जाओगे। अब आपने क्या कर दिया है कि भाई अगर जो आदमी खरीद रहा है, 3 आदमी अगर बन के या 4 आदमी बन के या 5 आदमी एक एफपीओ बना लेंगे, फार्मर प्रोड्यूसिंग यूनिट, वो फार्मर प्रोड्यूसिंग यूनिट को किसान का दर्जा मिलेगा और जितना चाहे खरीद ले, उस पर काला बाजारी नहीं होगी। अब किल्लत काला बाजारी करेंगे, होर्डिंग करेंगे, फिर किल्लत दिखाएंगे, रेट बढ़ेगा, जब रेट बढ़ेगा तो बाहर निकालेंगे, मज़ा लूटेंगे। वैसे ही आप देख लो, जब ये बिल आया है जून के अंदर, अब किसानों की बात कर लो, जून में जब ये बिल आया है तो उस समय जुलाई के अंदर मक्का आया है। ऑर्डिनेंस तो बिल ही होता है ना जी, कानूनी होता है। तो मक्का हमारा था 1760 का था, ये कह रहे हैं एमएसपी से कम हम दे नहीं रहे, एमएसपी मिल रही है। मक्का बिका हमारा 700 का, 800 का, 1000 का किसी का नहीं बिका, 1760 रुपया था एमएसपी। और वही जिनने खरीदा है अब वो 2000 का बाहर बेच रहे हैं। उनने कहा 1 नेशन 1 मार्केट। अरे हम बाहर लेके जा सकते हैं, हमारी क्या हैसियत है। हमारा धान 1868 का था, जो 126 हमारा था, अभी पूसा 126 जो भी है, जो मोटा धान है, 1121 तो और भी कम बिक रहा है, 1509 और भी कम बिक रहा है। जो मोटा धान है वो 1868 का था, 1100 में बिक रहा है, 1200 में बिक रहा है, पूर्व के अंदर तो 900 में बिक रहा है। ये लोग खरीद के और चावल बेच रहे हैं डबल रेट पे, ये मुनाफा कमा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 नेशन 1 मार्केट मोदी जी का, उनकी भाजपा की सरकार, हरियाणा की सरकार, जब सहारनपुर के किसान जो यहाँ खड़े हैं अभी, सहारनपुर के किसान लेके गए यमुनानगर में बेचने के लिए, उनकी 200-250 ट्रॉली वापस कर दी। आप जितने चाहे मैं दिखा दूँ आपको। वहीं पर शामली के किसान जब करनाल गए लेकर 300 ट्रॉली, उनको वापस कर दिया, बोले नहीं आ सकते तुम। क्यों? ये 1 नेशन 1 मार्केट मोदी जी कहाँ का है ये? और आप कहते हो हमने बेड़ियाँ काट दी हैं किसान की, अब किसान जहाँ चाहे ले जाए। भाई मैं तो प्याज बच्चन से खा रहा हूँ ना, बचपन से खा रहा हूँ, सब प्याज खा रहे हैं।
प्याज तो नासिक से आता है, अगर बेड़ियाँ लगी थी नासिक से यहाँ कैसे आ गया भाई? कश्मीर का सेब तो विदेश जाता है, उनकी बेड़ियाँ लगी थी कहाँ से चला गया भाई? ये ड्रामेबाजी बंद करो, ये ड्रामाबाजी है। आज किसान की बात करो, उसके उपज की बात करो, एमएसपी की बात करो। एमएसपी क्या होता है? हमारी जो लागत होती है, हमारी जो लागत होती है, डीजल की कॉस्ट होती है, फर्टिलाइज़र की कॉस्ट होती है, पेस्टिसाइड की कीटनाशक की कॉस्ट होती है, बिजली का जो हमें देना पड़ता है या मिनिमम लेबर देना पड़ता है, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये होता है कि किसान को कितने का पड़ा है और इससे मिनिमम नहीं बेचेगा, उसको एमएसपी कहते हैं। जब हम इन चीज़ों का एक पैसा कम हम इनपुट कॉस्ट नहीं दे सकते, डीजल मुझे दिला दो मार्केट रेट से एक पैसा कम, आपको मान जाऊँ, आप मुझे दिला दो, खाद दिला दो, अरे कट्टा हमारा महंगा हो गया, उसका 50 किलो का 45 किलो कर दिया आपने, 5 किलो घटा दिया, 10% घटा दिया आपने। आप देखो ना, बिजली के हमारे यूपी में तो 3 बारी रेट बढ़ गए, और अब आप बिजली की बात कर रहे हो कि 5 सितारा होटल का रेट 1 यूनिट का और हमारे ट्यूबवेल का रेट एक ही होगा, हम कैसे दे देंगे भाई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एमएसपी जो है, एमएसपी बहुत क्लियर होती है कि आप मिनिमम कैलकुलेट करते हो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट पर। हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट पे हम पैसा ही कम नहीं खर्च कर सकते, तो एमएसपी से कम हम क्यों बेचें? जो खरीदता है उसको जेल भेजो ना। जैसे खरीदने वाले हम जो हैं डीजल के, खाद के, कीटनाशक के, हमें जेल जाना पड़ेगा अगर हम एक पैसा कम भी दें, वैसे वो जेल जाए ना। किसान के साथ किसान देश को खिलाता है, अन्याय क्यों उसके साथ? यही तो हमारा मुद्दा है यार। तो आपके कहने का मतलब है कि अब बिचौलिए ज़्यादा हो जाएंगे इस कानून के बाद? पहले छोटी मछली थी, अब मगरमच्छ आ जाएंगे। अच्छा, ओहो, तो यानी कि एक इलाके में कई सारे इस तरह के लोग बन जाएंगे? नहीं, मैं बता दूं, सबको मालूम है। अरे ये लोग ऐसे नहीं आ रहे हैं, ये सब नेता हैं जो यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर जो हैं अभी आज की तारीख में ये कहते हैं भीम आर्मी और कहाँ से कौन कौन, ये जितने हैं ये किसान नेता हैं हमारे। और एक एक आदमी की हैसियत 10-10 हज़ार आदमी लाने की मैं तो 100 बोलता हूँ। ये 2500 जो लोग आए हैं, अगर 10-10 लोग, अगर 100 लोग लेके आ गए, 2.5 लाख लोग आ जाएंगे। अगर ताकत ही देखनी है तो मेरा केवल आपसे कहना है, आज की तारीख के अंदर जो आपने पूछा है कि आज अगर जो मार्केट के अंदर आप कह रहे हैं कहीं से खरीद लो, कोई भी खरीद ले, स्टॉक कर ले। पहले भी प्याज आता था, पर प्याज किसान नहीं ला पाता था, स्टॉकिस्ट लाता था, जिसे बिचौलिया कह दें या ट्रेडर कह दें या आड़तिया कह दें। आड़तिया भी नहीं लाता था, ट्रेडर लाता था। आड़तिया और ट्रेडर में फ़र्क है, जो व्यापारी लाता था। अब आज की तारीख में जब वो व्यापारी लेके आ रहा है, हर चीज़ लेके जाएगा, अब व्यापारी भी नहीं लाएगा। अब ये जैसे मल्टीनेशनल्स हैं, अडानी, अंबानी, वॉलमार्ट, आपका आईटीसी है, महिंद्राज हैं, गोदरेज हैं, नेचर बास्केट जो भी हैं, अब ये लोग जो खरीदेंगे, खरीदने के बाद ये स्टॉक कर देंगे। तभी तो आलू का रेट बढ़ गया ना 70 रुपया। अभी कौन सी आलू की खपत, अभी कौन सी उसकी क्रॉप आ गई है जो आपका क्रॉप ढंग की नहीं आई? आलू की क्रॉप तो 2 महीने बाद आएगी, या अभी आ गई आलू? फिर अभी आपने 1 महीने से आपके रेट कैसे ऊपर नीचे हो गए? जो पहले आ गई सो आ गई। ये केवल हुआ क्या है ये भी समझ लें आप। कोरोना में इंडस्ट्री खत्म हो गई, नोटबंदी में खत्म हो गई। नोटबंदी का ठीकरा कोरोना में फोड़ना था, जो भी करे सरकार का काम है। अब इंडस्ट्री ने देखा कि भाई हमें तो अगर मिलेगा भी, ठीक भी हो जाएगा, तो 10-15% मुनाफा नहीं होता। अब इसको डाइवर्ट करो, अब आ जाओ खरीद की तरफ, क्योंकि 138 करोड़ रोज तो खाना खाएंगे वो तो ना, रोज गाड़ी तो लेंगे नहीं, सोना तो लेंगे नहीं, चप्पल तो रोज लेंगे नहीं, बचेगा नहीं तो लेंगे कहाँ? तो फिर पैसा ही नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं? खाना तो लेंगे, अब खाने में घुस जाओ। अब खाने में घुसने के लिए है हम जितना चाहे ले लें। तो अपने आप को पहले हम करें कि किसान को माफ़ी है, हम किसान बन जाए। अब अडानी भी किसान हो जाएगा। पहले आपको याद है ना, अमिताभ बच्चन किसान हो गया था ज़मीन खरीदने के लिए, वैसे ये भी किसान हो गया। अब किसान हो गया तो पूरा भरपूर उसके पास आ गया। जब उसके पास आ गया तो किल्लत हो गई, बंद हो गया। नहीं भाई बंद है नहीं, रेट बढ़ गया, निकालते जाओ। अगर आपने 20 रुपए का आलू 40 में बेचा तो 100%, अरे 100% तो इन्होंने कभी कमाया ही नहीं, कभी ना गाड़ी बेचने में, ना स्कूटर बेचने में, ना पीतल बेचने में, ना चांदी बेचने में। अब लेकिन इनको दिख गया, रास्ता दिख गया कि 100%, 200% कैसे कमाए। खून लग गया
तो सरकार के साथ मिलकर ये कानून ले आए। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये कानून जो है सरकार नहीं लेके आई, ये कानून उद्योगपतियों ने बनाए हैं और सरकार ने तो आगे किए हैं बस। नहीं, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा था। देखिए, आप कहते हैं कि इस तरह के अदानी और अंबानी जी के टाइप के लोग जो है होर्डिंग कर लेंगे सब अपने पास सामान लेके, लेकिन ये तो फार्म फ्रेश उनका बहुत पहले से चला आ रहा। अदानी का हैंड पिक एप्पल्स और ये दुनिया भर की चीज़ें वो पहले से ही बेचते चले आ रहे हैं। इस लाइन में तो मेरे ख्याल से पहले से ही घुसे हुए हैं ना वो, कि लाइन अभी में घुसे हैं पर लाइसेंस नहीं था, ये कानून नहीं था कि जितना चाहे ले लो होर्डिंग नहीं होगी। उनने देखा कि काला बाजारी में फंस सकता हूँ, यहाँ फंस सकता हूँ, तो कानून लेके आ गए अब कि अब नहीं फंसूंगा मैं, अब मैं किसान हो गया हूँ, जितना चाहे ले लूँ। जहाँ उनको दिक्कत आ रही थी लाइन में आने के बाद उनने सारी दिक्कतें दूर कर ली ना। हम कह रहे हैं तुम अपनी दिक्कतें दूर कर लो, अडानी भी आ जाए, अंबानी भी आ जाए, टाटा भी आ जाए, खरीदो हमसे। हम नहीं देते अपने आड़तीय को, हमें क्या मतलब आड़तीय से, हम तो कह रहे हैं सरकार खरीदे। अगर वो अडानी अंबानी आकर MSP से एक ढेला कम नहीं ले सकते, हम तो उनकी आरती उतारेंगे। आए ना यार, कानून से क्या डर है, उसमें लिखा जाए केवल ये कानून आ जाए, इससे कम कोई खरीदेगा तो जेल जाएगा, अडानी भी अंबानी भी सब जाएंगे, क्या दिक्कत है मुझे भाई। पर ये ना करो कि क्योंकि तुम्हारी मोनोपोली हो तो 1760 का मक्का 700 में मत खरीदो, 600 तक बिका है। तो ये किसान ने क्यों कम रेट में बेचा, क्या मजबूरी ऐसी आई उसके साथ? जब सरकार नहीं खरीद रही, जब सरकार नहीं खरीद रही, सरकार में कहा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो खरीदती थी, जो भी है संस्था उनकी नहीं खरीद रही। फूड कॉर्पोरेशन है, मार्केटिंग है, FCI तो एक चीज़ है, FCI तो करती है, नोडल एजेंसी स्टेट की होती हैं, उसमें मार्केटिंग भी आता है, कोऑपरेटिव भी आता है, नेफेड अलग लग जाता है, ये बहुत बहुत संस्थाएं जो लेती हैं। अगर सरकार नहीं लेगी, मेरा पड़ा रहेगा, मैं क्या करूँगा। जो खरीदता है मरता क्या नहीं करता, पत्थर लगा के अपने दिल के ऊपर मैं बेचूंगा ना मैं। तो फिर ये संस्थाएं जो बनी हुई हैं सरकार की, ये किस लिए बनी है और उनका काम क्या है? अगर वो खरीद ही नहीं रहे हैं तो उनका एग्जिस्टेंस क्यों है आखिर यहाँ पे? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये बिल अगर चलने ऐसे चलेंगे ना, ये संस्था भी अडानी अंबानी के पास गिरवी हो जाएंगी बहुत दिन में, आप वेट ना करो। ये सब वहाँ चल जाएंगी, लीज आउट कर देंगे, गोडाउन लीज आउट कर देंगे, पहले करे हुए हैं सर, पहले भी करे हुए हैं। अरे जो स्टेशन बेच रहे हैं, जो एयरपोर्ट बेच रहे हैं, जो डिफेंस बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं, अब वो ज़मीन बेच रहे हैं। तो आपके कहने के मुताबिक अदानी अंबानी जैसे जो कैपिटलिस्ट हैं, उनका अब एग्रीकल्चर के ऊपर कब्जा हो जाएगा एक तरह से? उनकी सोच ही यही है अब कि यहाँ से मुनाफा है। अब जैसे कहते हैं ना कि चेंज द गोल पोस्ट, अब यहाँ के बदले यहाँ चलेंगे, अब यहाँ मुनाफा है, यहाँ घाटा है, घाटे में खड्डा है, यहाँ नहीं चलना, यहाँ चलेंगे। अब इनको यहाँ मुनाफा दिखता है कि कोरोना आ जाए, कुछ भी आ जाए, लोग खाना तो खाएंगे, किल्लत होगी तब भी प्याज लेंगे, रेट बढ़ेगा, आलू लेंगे, आटा लेंगे, चावल लेंगे। तो इनका क्या है कि अल्टीमेटली पूरा का पूरा ये जो है, ये शिफ्ट हो गया है अब इनका कि व्यापार हम नहीं कर पाएंगे, 2-3 साल बुरे हाल होंगे, इसी साइड पे आ जाओ, साइड चेंज कर लो अब भाई। तो अब इसके खिलाफ आप क्या करने का प्लान बनाए हैं और क्या रणनीति आपकी है कि इस ऐसे झमेले से आप बाहर आएंगे जल्दी से जल्दी? देखिए, ये है कि हम लोगों ने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने, जिसके आज 250 से ऊपर संगठन हैं, हम लोगों ने पूरे देश में भ्रमण करने के बाद 2018 में जब दिल्ली आए थे, लाखों लोग आए थे, जिसके घबराहट से या जिसके दबाव से मोदी जी ने 6,000 रुपया एक हफ्ते में दिखा था, 6,000 रुपये एक आदमी को महीने का दूंगा। हम लोगों ने ये तय किया था कि एक बिल बनाया था, प्राइवेट मेंबर बिल, जो था MSP गारंटी बिल। ये आज तो लोग आ गए ना सारे, हमारा तो बहुत पुराना चल रहा है। और मेरे खुद का कहो तो 20 साल पहले मैं इसी मुद्दे पे मैं हाई कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट गया था, मोहर लगी है कि खरीदना पड़ेगा। 300 लाख मीट्रिक टन होता है धान उत्तर प्रदेश में, कोर्ट ने कहा दाना दाना लेना पड़ेगा, और आज भी 20 लाख मीट्रिक टन से ऊपर नहीं जाता, खरीद होती है। कितना हो गया? 6%, 7%। क्यों? अभी एक चैनल पे एक आदमी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कह रहा था कि 65% हमने खरीद लिया। अरे तुमने पंजाब से खरीदा, यूपी से क्या खरीदा? हमारा धान क्या खराब है? और तभी आप जो कर रहे हो कि उनको लग रहा है कि भाई हमारा 1868 में मिलता था, कब मिलेगा? हमारा बिकता ही 1100-1200 में है।
आज की तारीख में सरकार को एक आंख से सबको देखना पड़ता है। सरकार के लिए सब बराबर। देश में एक ऐलान है कि हरियाणा और पंजाब का धान पूरे देश को खिलाता है। भाई, वो भी हमारे साथी हैं, हमारे भाई हैं। संघर्ष वो भी रोड पे कर रहे हैं, हमारे साथी हैं। हमारे संघर्ष के बाद ये मेरा ही कॉल था ना 26-27 का, अखिल भारतीय किसान संघ समन्वय समिति का। उसके बाद वो लोग आए। पर हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज उत्तर प्रदेश का किसान 300 लाख मीट्रिक टन करता है पैदावार, जो हरियाणा और पंजाब दोनों को मिला के ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश का किसान पंजाब और हरियाणा दोनों को मिलाने के ऊपर भी गेहूं पैदा करता है। उत्तर प्रदेश का किसान देश में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा करता है और चीनी पैदा करता है, आपकी चाय में मिठास देता है। और आपने उसको वार्ता के लिए किसी को बुलाया ही नहीं। उत्तर प्रदेश की औकात ही नहीं है, उत्तराखंड की औकात ही नहीं है। क्यों भाई? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तो एक है। हम सब कुछ कर लें, और क्योंकि हम कानून के रास्ते में जाते हैं, वीएम सिंह कानून के रास्ते में जाते हैं, हमारे साथी कानून के रास्ता सब सीख गए हैं। तो मतलब यह है कि अगर हम कानून के रास्ते में जाएंगे तो फिर नहीं होगा। इसका एक एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, कैसे विश्वास करें सरकार पर। अभी 4 दिन पहले गृह मंत्री ने कहा था, इनके आने से पहले, जो लोग बुराड़ी में बैठेंगे हम उनसे वार्ता करेंगे। जब लोगों ने कहा बुराड़ी नहीं, मैंने कहा बुराड़ी में वार्ता होगी, यही होगी या जाएंगे, आओ तुम लोग। ये सब आए, केवल नेता आया है। और वार्ता के लिए बुलाया किसी को नहीं, ठेंगा। कैसे विश्वास करें? हमारे प्रधानमंत्री ने 2017 के दोनों चुनाव में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड दोनों में कहा था 14 दिन में गन्ने की पेमेंट होगी वरना ब्याज मिलेगा। 14 महीने हो गए भाई, 14 दिन छोड़ के पैसे नहीं मिले। और ब्याज कोर्ट के आदेश के बाद, मोहर लगने के बाद केवल एक ही मिल ने दिया, भी बाकी ने दिया नहीं है। और मैं तो कहता हूं मोदी जी, योगी जी, आप में दम हो तो ब्याज रोक के दिखाओ। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, हम दिलवा के रहेंगे। क्या दिक्कत है? घुमाओ मत, बेवकूफ मत बनाओ। 18 साल से ब्याज की लड़ाई लड़ी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। इनके घरों में कम से कम 60-70 हजार करोड़ रुपया जा चुका है गन्ने का। कानून की बात करते हैं, और तब जा चुका है जब दोनों सरकारें हार गई थी, कभी भाजपा की हारे, कभी कांग्रेस की हारे। तब ये किसान कोर्ट में गए और जीत के आए। ये ज्यादा जानते कानून के बारे में या सरकार जानती है कि हम पे विश्वास करो? कैसे विश्वास करें आप पे? आपने कहा था तुम्हारा कर्जा माफ होगा, पहली मीटिंग में तुम्हारा सबका कर्जा माफ होगा, कहा था ना। कितने का माफ हो गया? किसी का 13 रुपया 8 रुपए, और मिला भी तो 13 रुपये 8 रुपये 10 के चेक मिले। ये जुमलों की राजनीति खत्म हो गई। ये दोनों पार्टियों ने फुटबॉल बना लिया किसान को। अब किसान फुटबॉल खेलना सीख गया है, ऐसी लात मारेगा तुम्हें ही ग्राउंड से बाहर कर देगा आपको। तो अब आगे की क्या रणनीति है आपकी? आपको आगे बता तो दिया आपको कि किसान अब फुटबॉल खेलना सीख गया है। वो तो ठीक है, खुद लात मारेगा, इनको बाहर निकालेगा, अपनी सरकार बनाएगा। खत्म हुई बात, बनाएगा ना हम लोग। वो तो रही सरकार बनाने की बात, लेकिन अभी जो आप यहाँ पर आए आंदोलन के लिए, तो इसमें आगे अभी आपको वार्ता के लिए बुलाया नहीं गया। वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो गया। आगे क्या करना है? रोष है, हमारी अस्मिता का सवाल उठता है, हमें ठेस पहुंची है। और अगर कोई वार्ता करके बाकी भाइयों से भी अगर आपके हल निकल जाता है तो हम भी बात करेंगे, उसमें आपस में बात करेंगे, हल निकल के हम भी खत्म करें। और नहीं हुआ तो आगे फिर देखेंगे। ठीक है, तो यानी कि आप अभी इंतजार करेंगे कि जो लोग वार्ता करने गए हैं उनसे क्या नतीजा निकलता है, और क्या आगे की रणनीति उस नतीजे को निकलने के बाद तय की जाएगी। तो किसान आप देख रहे हैं हमारे साथ, हम इतने किसानों के बीच बैठे हैं, और मुझे लग रहा है कि किसान वाकई में परेशान है, तभी यहाँ तक पैदल, ट्रैक्टर पे, गाड़ियों पर, बसों पर लद कर किसी तरह यहाँ तक आया है। तो वीएम सिंह जी का कहना है कि हम अभी जो लोग वार्ता करने गए हैं सरकार से, उनके वापसी की इंतज़ार करेंगे, उनके नतीजे का इंतज़ार करेंगे, और नतीजा आने के बाद
आगे की रणनीति के बारे में सोचेंगे। जैसे ही नतीजा कुछ निकलता है, जैसे ही आगे की रणनीति आप कुछ तय करते हैं, आप हमें इंतज़ार रहेगा आपके खबर का, आप बताइएगा हमें और हम दोबारा से आपके पास आएंगे और जानेंगे कि आगे क्या हो रहा, कैसे किसान जो है खुशहाल होने जा रहा है और किस तरह से इस देश के लोग किसान के माध्यम से अच्छी रोटी, अच्छा अनाज, अच्छा उपज, अच्छी उपज कैसे मिलेगा।